Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. And now today we are going to start our chapter number 28, that is world fact, and also we will going to start our unit 4 around the world. जो है हमने ऑलरेडी हमारी यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हमारे चैप्टर नंबर 27 टिल चैप्टर नंबर 27 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 28, दैट इज वर्ल्ड्स फैक्ट, यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य जो हमें दुनिया से रिलेटेड है, जो हमें बहुत ज़्यादा फेमस है, जो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. सो स्टार्ट करते हैं. हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड. वर्ल्ड के से रिलेटेड कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको गिवन है. फर्स्ट लेते हैं, क्या कह रहे हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. आपका चाइना की जो ग्रेट वॉल है, कह रहे हैं स्ट्रेचिंग ओवर 13,000 माइल्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज इनविजिबल फ्रॉम स्पेस. क्या कह रहा है आपसे कि आपकी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वॉल क्या होती है, दीवार, राइट. कहता है कि वो कितने माइल्स तक, कितनी दूरी तक फैली हुई है, वो आपकी 13,000 माइल्स तक जो है वो फैली हुई है. एंड वो कैसी है, वो आपकी स्पेस से भी विजिबल है, यानी कि आप स्पेस से भी उसको देख सकते हैं. It was built over centuries to protect China from invention. आपका वो क्यों बनाई गई थी दीवार की, जो आपका बाकी की मतलब बहुत सेंचुरीज लगी थी, बहुत साल उसको जाके लगे थे. एक सेंचुरी में आपको पता है 100 ईयर्स होते हैं, राइट. सो बहुत ओवर द सेंचुरीज उसको बनने में लगा था टाइम. एंड किस लिए बनाई गई थी कि चाइना के अंदर जो इन्वेंशन ना हुए, यानी कि बाकी के जो एनिमीज हैं वो उसके अंदर घुसपैठ ना कर सके, राइट. तो जिससे चाइना को जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो इसलिए उन्होंने वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बिल्ड की थी. नाउ सेकेंड है द अमेज़न फॉरेस्ट. द अमेज़न फॉरेस्ट क्या है, द अमेज़न फॉरेस्ट इज होम टू ओवर 30% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज, यानी कि पूरी दुनिया की जो 30% स्पीशीज हैं आपकी, वो कौन से जंगलों में रहती है, आपकी अमेज़न फॉरेस्ट में रहती है. इंक्लूडिंग कलरफुल बर्ड्स, जिसमें बहुत सारी कलरफुल बर्ड्स आती हैं, आपके पक्षी आते हैं, जैसे मकाओ. मकाओ आपका एक तरीके का पैरट है. इलूसिव जैगवार्स, इलूसिव का मतलब होता है जो आप जिसको आसानी से पकड़ ना सको. सो इलूसिव जैगवार्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक द एनाकोंडा, और आपका दुनिया का जो सबसे बड़ा स्नेक है, दैट इज एनाकोंडा, वो भी आपका अमेज़न के जंगलों में जो है वो पाया जाता है. नाउ थर्ड की बात करें, माउंट एवरेस्ट. आपको पता है कि आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है. नाउ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन द हिमालयाज, जो कि कहाँ पर है, आपका हिमालयाज में लोकेटेड है. इट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ. आपको अर्थ के ऊपर जो है सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है आपका, स्टैंडिंग एट 29,032 फीट अबव द सी लेवल. सी लेवल से कितना ऊंचा है वो आपका 29,032 फीट ऊंचा है. It's so tall that its peak reaches into the stratosphere. वो इतना ऊंचा है कि उसकी जो पीक है, जो चोटी है, वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचती है. अब आपको पता है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो 5 लेयर्स हैं उसके अंदर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके से. तो जो सेकेंड लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, उस तक जो है उसकी पीक जो है वो क्या है, पहुंच जाती है. इतना ऊंचा आपका वो माउंट एवरेस्ट है. नाउ फोर्थ की बात करें, द नाइल रिवर. द नाइल रिवर इन इजिप्ट. नाइल रिवर कहाँ पे है, आपकी इजिप्ट में है. इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की सबसे जो है लंबी रिवर है. स्ट्रेचिंग ओवर 4,100 माइल्स, जो कि कितनी लंबी है, 4,100 माइल्स अराउंड. इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन. जो आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन है, यानी कि वहाँ की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है इजिप्ट की, उस टाइम पे जब वो वहाँ पे इजिप्ट जो है बना होगा, बसा होगा, या फिर जो वहाँ की संस्कृति थी, उस टाइम को बसाने में, बनाने में जो है आपका जो रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है. करेक्ट. नाउ फोर्थ की बात करें, द कोलोसियम. द कोलोसियम इन रोम, इटली इज एन एंशिएंट amphitheater that could hold up to 50,000 spectators. कोलोसियम आपका एक क्या है, एक एंशियंट रोम के इटली में, इटली के रोम में है आपका वो सिचुएटेड है. और आपका एक थिएटर है. कैसा थिएटर है आपका, खुला हुआ है, जो ऊपर से क्या है, जिसकी छत नहीं है, और जिसमें कितने जो है स्पेक्टेटर, यानी कि दर्शक जो है वो एक टाइम पे क्या आ सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकता है, 50,000 ऑलमोस्ट स्पेक्टेटर्स उसमें आ सकते हैं. इट वॉज यूज्ड फॉर ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट. ग्लैडिएटर
कॉन्टेस्ट होते हैं आपके कि जब आपका कोई भी एक योद्धा दूसरे योद्धा से लड़ता है, कोई भी सोल्जर एक सोल्जर से लड़ाई करता है, या कोई किसी सोल्जर और एनिमल के बीच में कोई भी क्या हो रही होती है, कोई भी लड़ाई हो रही होती है, यानी कि एक तरीके का प्ले है, एक तरीके का शो है जो वहाँ पे स्पेक्टेटर्स आते हैं उसको एंजॉय करते हैं। एंड द अदर पब्लिक स्पेक्टिकल्स, और भी जो है सामाजिक जितने भी कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं पब्लिक, वो भी वहाँ पर उसी में ही किए जाते हैं। नाउ 6 है द नॉर्दर्न लाइट्स। आपकी नॉर्दर्न लाइट्स क्या है? द नॉर्दर्न लाइट्स ऑल्सो नोन एज द अरोरा बोरेलिस आर कलरफुल लाइट्स दैट अपीयर इन द स्काई नियर द नॉर्थ पोल। आपकी नॉर्दर्न लाइट्स जिसको और क्या बोला जाता है, जिसको अरोरा बोरेलिस बोला जाता है, वो आपकी कलरफुल लाइट्स हैं जो कि आपका कहाँ पर नजर आती हैं? नियर द नॉर्थ पोल। आपका जो स्काई है उसमें जो नॉर्थ पोल है, आपको पता है एक नॉर्थ पोल है एक आपका साउथ पोल है, राइट। सो नॉर्थ पोल के पास में आपको ये लाइट जो है वो दिखाई पड़ती है, ये कलरफुल लाइट है आपकी। दे आर कॉज्ड बाय पार्टिकल्स फ्रॉम द सन इंटरेक्टिंग विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है कि आपका जो अर्थ है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, जो अपनी तरफ चीज़ों को क्या करता रहता है? अट्रैक्ट करता रहता है, अपने सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। नाउ आपका वो जो कलरफुल लाइट है यानी कि जो नॉर्दर्न लाइट है वो आपकी कब आपको दिखाई पड़ती है? वो आपको तब दिखाई पड़ती है जो आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके कण हैं छोटे छोटे, जो सन से निकलते हैं, सूरज से जब निकलते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं, या इंटरैक्ट करने का मतलब है वो एक दूसरे से आके मिलते हैं, टकराव करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब वो आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से और सन से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं जब वो आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, तब आपकी नॉर्दर्न लाइट्स आपको जो है वो स्काई में नियर नॉर्थ पोल आपको वो दिखाई देती है। क्लियर? नाउ 7th है आपका द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपने नाम भी सुना होगा इसका, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रांस टू द यूनाइटेड स्टेट। आपका जो है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एज यू कैन सी अ पिक्चर भी आपकी, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है आपका। ये एक गिफ्ट था, एक तोहफा था जो फ्रांस ने किसको दिया था? यूनाइटेड स्टेट, यूएस को दिया था। एंड वॉज डेडिकेटेड इन 1886। और आपका जो है जो आम जनता थी उसके लिए कब खोला गया? वो आपका 1886 में उसको जो है खोला गया। इट सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ये आपका सिंबलाइज करता है, दर्शाता है किस चीज़ को? आपकी फ्रीडम को। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, और डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी आपका कोई भी मतलब ऐसा लोकतंत्र आप उसको बोलते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। जैसे आपका इंडिया ऑल्सो, हम क्या करते हैं? हम हमारी गवर्नमेंट को किस तरीके से चूज़ करते हैं? हम चूज़ करते हैं उनको वोट देके, इलेक्शन होते हैं ना, हम उनको इलेक्ट करते हैं, राइट। नॉर्मल पीपल वोटिंग के थ्रू उनको इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। सो डेमोक्रेसी उसी को बोलते हैं। एंड स्टैंड ऑन लिबर्टी आइलैंड इन न्यूयॉर्क हार्बर। जो आपका न्यूयॉर्क हार्बर है उसके लिबर्टी आइलैंड पे ये जो है बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? नाम भी इसलिए इसका पड़ गया है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नाउ 8 इज द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। गीज़ा के जो पिरामिड्स हैं आपने बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा सुना भी होगा उनके बारे में, आपका हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा इन इजिप्ट, जो कि आपके कहाँ पर हैं? वो आपके इजिप्ट में है। आर अमंग द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, जो आपका दुनिया के सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में से एक है। एंड वर बिल्ट ओवर 4500 ईयर्स एगो, जो कि कितने साल पुराना है? 4500 ईयर्स एगो जो है वो बहुत पहले, इतने पहले वो जो है क्या किए गए थे? बनाए गए थे। दे वर टूम्स फॉर फेरो एंड आर वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। ये एक टूम्स हैं यानी कि कब्र हैं किसकी? फेरो। फेरो कौन होते थे? कि जो आपके इजिप्ट के जो रूलर्स होते थे, वहाँ के जो राजा वाजा हुआ करते थे, उनकी कब्रें हैं, और उन रूलर्स को क्या नाम दिया गया? फेरो। ठीक है, उनकी कब्र हैं जिसको हम पिरामिड ऑफ गीज़ा बोलते हैं। और ये आपका जो दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं यानी कि 7 अजूबे हैं उसमें से एक है आपका, राइट। Now, 9th is the Great Barrier Reef. Now, the Great Barrier Reef in Australia is the largest coral reef system in the world. आपका जो Great Barrier Reef है वो कहाँ पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि आपका लार्जेस्ट coral reef system है पूरे वर्ल्ड में। अब coral reef का मतलब क्या है? एक तरीके से ये चट्टाने हैं, मूंगे की चट्टाने। कोरल को हिंदी में बोला जाता है मूंगा, राइट। मूंगे की चट्टाने हैं, या और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूँ कि एक तरीके से रंग बिरंगा गार्डन समझ लो, ये जो कि आपका जो मरीन एनिमल्स होते हैं यानी कि जो समुद्र में जो जीव रहते हैं उन्होंने बनाया हुआ है, या एक तरीके से कहो कि समुद्र का घर है ये। ठीक है, इट इज
और वो कहाँ तक स्ट्रेच है, कहाँ तक फैला हुआ है, वो आपका 1400 माइल्स तक फैला हुआ है। इट इज़ होम टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ मरीन लाइफ इंक्लूडिंग कलरफुल कोरल, फिश एंड सी टर्टल्स। ये आपका बहुत ही जो है घर है किसके लिए, डाइवर्स स्पीशीज़ के लिए, यानी कि तरह तरीके के जो है जीव यहाँ पे आपके रहते हैं, समुद्री जीव आपके यहाँ पे रहते हैं। और बहुत ही तरीके की यानी कि कोरल रीफ यानी कि जो चट्टान है, मूंगे की चट्टान यहाँ पे पाई जाती हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंट मरीन एनिमल्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे फिश हो गया आपका, और क्या समुद्री टर्टल हो गए यानी कि कछुए हो गए आपके, राइट। नाउ द लास्ट इज सहारा डेजर्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, आप पहले से ही फेमिलियर हो इससे। सहारा डेजर्ट आपका हॉटेस्ट डेजर्ट है। नाउ द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, बड़ा और हॉट डेजर्ट है आपका, कवरिंग एन एरिया ऑफ ओवर 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स, जो कि कितने उसमें स्प्रेड है, कितने एरिया में स्प्रेड है आपका, 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है। डिस्पाइट इट्स हार्श कंडीशन इट इज होम टू नोमैडिक ट्राइब्स। अब आपका इन सारी इतनी मतलब पूरा इतना गर्म होता है वहाँ पे, जहाँ पे पानी भी अवेलेबल नहीं है, रहना इतना मुश्किल है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है बहुत सारी नोमैडिक ट्राइब्स जो है वहाँ पे रहती हैं। अब नोमैड्स कौन होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स कौन होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, जो एक टाइम मतलब ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह पर नहीं रहते। वो अपना समय के साथ साथ यानी कि थोड़े टाइम एक जगह रहे, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरी जगह पे रहे। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब इनके साथ आपका एनिमल्स लेके चलते हैं, जैसे शीप हो गया आपके, कैमल्स हो गए, इस तरीके के एनिमल्स इनके पास होते हैं, यानी पशु पालन करते हैं, एनिमल्स को जो है पालते हैं। और वहीं पे ही जो है क्या बोलते हैं, टेम्परेरी जो है खेती करते हैं, जिसपे वो अपना क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। एंड यूनिक डेजर्ट अडेप्टेड एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड फेनिक फॉक्सेस। और आपकी जो है यूनिक डेजर्ट अडेप्टेड एनिमल्स इसमें रहते हैं, यानी कि देखो इतनी गर्मी होती है, इतना गर्म रहे है आपका वो, कि वहाँ पे उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपके कैमल्स कहाँ रहते हैं, आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं आपके। एंड फॉक्सेस, आपकी लोमड़ी वगैरह भी यहाँ पे जो है डेजर्ट में आपको देखने को मिलती है, सहारा डेजर्ट में। नाउ यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ आपने 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपके ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपने जाने हैं इसके अंदर। एंड आई होप आपको ये सारे ही फैक्ट्स इजीली और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।